बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक ताज़ा हत्या के मामले की सुनवाई शनिवार को ढाका की एक अदालत में हुई। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के मुताबिक इस सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस को 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। यह मामला मीरपुर में एक सरकारी विरोधी प्रदर्शन के दौरान एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्र की मौत से जुड़ा है, जिसमें शेख हसीना और 23 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। 15 अगस्त 2024 को मृतक छात्र के भाई ने ढाका में शेख हसीना और 23 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। शिकायत के अनुसार आरोप लगाया गया कि शेख हसीना ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का समर्थन किया, जिससे उनके भाई की मृत्यु हुई। इसी घटना के दौरान कई और प्रदर्शनकारी घायल भी हुए थे। पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथों हुई इस कार्रवाई ने बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता को और बढ़ावा दिया। इस केस में न केवल शेख हसीना बल्कि उनके सरकार के कई बड़े अधिकारी और प्रभावशाली नेता भी आरोपी हैं। इनमें आंतरिक मंत्री असदुल जमान खान, अवामी लीग के महासचिव अब्दुल कादिर, पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक और पूर्व पुलिस आईजी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल हैं। इन सभी पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग और हिंसा का समर्थन करने का आरोप है। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों से जारी है। दरअसल 2018 में शेख हसीना की सरकार ने आरक्षण नीति को समाप्त कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश में एक बड़ा तबका सरकार से नाराज था और 5 जून 2024 को ढाका उच्च न्यायालय ने आरक्षण फिर से लागू करने का आदेश दिया, जिसके बाद स्थिति और भी जटिल हो गई। इस फैसले के बाद देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की और आरक्षण नीति को लेकर विरोध प्रदर्शनों में भारी हिंसा हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन प्रदर्शनों में तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग मारे गए। इन विरोध प्रदर्शनों के चरम पर शेख हसीना और उनकी बहन 5 अगस्त को भारत आ गई, जिसके बाद बांग्लादेश में अटकलों का दौर शुरू हो गया। शेख हसीना के भारत आने को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। बांग्लादेशी मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि शेख हसीना ने भारत से राजनीतिक समर्थन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की। हालांकि शेख हसीना के भारत आने का असली कारण क्या था, इसका अभी तक स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। गौरतलब है कि शेख हसीना के खिलाफ यह मामला पहला नहीं है। उनके ऊपर अब तक 225 से अधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में 194 हत्या के मामले, 16 नरसंहार, 3 अपहरण, 11 हत्या के प्रयास और विपक्षी राजनीतिक दल BNP के कार्यक्रमों पर हमले के मामले शामिल हैं। इन सभी मामलों में शेख हसीना की सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ यह नवीनतम मामला केवल एक न्यायिक मामला नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति और भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। विपक्षी दल BNP और उनके समर्थक इसे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभारने का प्रयास कर रहे हैं। BNP का आरोप है कि शेख हसीना ने अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने और सत्ता में बने रहने के लिए सुरक्षा बलों का अत्यधिक प्रयोग किया है। यह मामला बांग्लादेश की राजनीति में गहरे प्रभाव डाल सकता है। शेख हसीना के खिलाफ बढ़ते मामलों और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण अवामी लीग की सरकार पर ज़बरदस्त दबाव है। एक और जहां उनके समर्थक इसे बांग्लादेश के विकास और स्थिरता के लिए ज़रूरी मानते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल और मानवाधिकार संगठन उनकी नीतियों और कठोरता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता और भी बढ़ सकती है। अदालत ने पुलिस को 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यदि जांच में शेख हसीना और अन्य आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं तो बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति और अस्थिर हो सकती है। दूसरी ओर अगर जांच में शेख हसीना और उनकी टीम को निर्दोष पाया जाता है तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। इस मामले में अदालत का निर्णय बांग्लादेश की राजनीति, प्रशासन और जनता के भविष्य पर सीधा असर डालेगा। वर्तमान हालात को देखते हुए यह स्पष्ट है कि शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इस स्थिति का समाधान निकालना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस की रिपोर्ट और अदालत का फैसला इस दिशा में आने वाले घटनाक्रमों को निर्धारित करेगा।